इस नौगछिया 0 माइल चौक पर देखिए चारों तरफ से बहुत ही व्यस्त रोड है। भागलपुर जाने के लिए भी बहुत व्यस्त रोड है और खगड़िया बेगूसराय जाने के लिए भी व्यस्त रोड है, पूर्णिया जाने के लिए भी व्यस्त रोड है। इस पर एक लाल बत्ती की व्यवस्था जो है और विलम्ब सरकार को करनी चाहिए। देखिए चारों तरफ से गाड़ियों का आना जाना लगा, देखिए कितनी बड़ी अव्यवस्था है। तो ज़रूरी है चौक पर सबसे पहले लाल बत्ती की। देखिए लाल बत्ती के अभाव में जिस वाहन को जैसे भी कंट्रोल करना है उसका चालक स्वयं ही करेगा। देखिए चारों तरफ से वाहनों का आना जाना लगा। देखिए इसलिए चाहिए कि सरकार को इस व्यस्त रोड पर देखिए ट्रैफिक का असंतुलन, देखिए इसको कहते हैं ट्रैफिक असंतुलन, जो किसी भी अव्यवस्था का जीता जागता नमूना है। देखिए खुद में ही निर्णय लेना है चालकों को, कौन सी गाड़ियां किधर जाएगी। ये भागलपुर की रोड है, बहुत ही व्यस्त रोड है। अभी तो सुबह का समय है तो गाड़ियों की आवाजाही कम है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा 9-10 बजे के टाइम में, ऑफिस के समय में बहुत ही व्यस्त या चौराहा हो जाता है। और इस व्यस्त चौराहे पर लाल बत्ती की सख्त जरूरत है। देखिए अम्बेडकर चौक नौगछिया 0 माइल। देखिए सरकार को अविलंब विधि व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए कि व्यस्त चौराहों पर लाल बत्ती की व्यवस्था अति आवश्यक है। देखिए किसी भी वाहनों का कोई भी टर्निंग, आप समझ सकते हैं इन गाड़ियों को दुर्घटनाग्रस्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए देखिए चारों तरफ देखिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पर इनको समझाने वाला कौन है। ये तो एक लाल बत्ती की हाल है, एक चौराहे का हाल है। ये सभी चौराहों का नहीं, सिर्फ एक चौराहे की बता रहे। देखिए कोई रोक टोक नहीं है इस चौराहे पर। भगवान भरोसे ये चौराहा है, जिसको जिधर आना है जिधर जाना है आते जाते रह रहे हैं।
देखिए देखिए BSRTC, अब इनको सीधा जाना है पूर्णिया की ओर। इस व्यस्तम चौराहे का हाल आप सभी लोग देख रहे हैं। देखिए अब इस परिस्थिति में कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उसमें सिर्फ ड्राइवर दोषी होगा, यातायात व्यवस्था और सरकार दोषी नहीं होगी। देखिए कोई भी अगर इस परिस्थिति में दुर्घटना होता है तो सिर्फ ड्राइवर ही दोषी होंगे। अब इन ड्राइवरों को बताइए, व्यावसायिक वाहन चालक देखिए ट्रैफिक रूल का नियम का पालन करते हुए सही सलामत जा रहे हैं। सभी वाहनों को देखिए, देखिए इसको देखिए, ट्रेलर चालक को 10 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा। देखिए 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 इस मोड़ पर दुर्घटना होने में कितना समय लगेगा। इन व्यवस्थाओं को देखिए। और सरकार इन चालकों पर 10 लाख रुपए जुर्माना लगाने का व्यवस्था कर रही है। सिर्फ टैक्स लेना सरकार का काम है। देखिए इस चौराहे की हालचाल को देखिए। कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बिहार सदाबहार है। बिहार सदाबहार है, जिसको जिधर से मर्जी उधर से जाएं। एक ही चौराहे पर चारों तरफ से गाड़ियां, देखिए एक ही चौराहे पर देखिए चारों तरफ की गाड़ियां एक बार जमा हो गई। बताइए अंबेडकर चौक, नौगछिया, जिला भागलपुर। और दुर्घटना होने की परिस्थिति में इन चालकों की कौन सी गलती माना जाएगा? केवल प्रूफ कर दिया जाएगा कि इसने दुर्घटना किया, इसकी गलती है या नहीं है। ये सरकार के संविधान के उस आदेश का उल्लंघन होगा जिसमें कहा जाता है कि 100 अपराधी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। और ये जितने भी दुर्घटनाग्रस्त मुकदमा बनेगी, इसमें सारे ही चालक, जितने भी व्यावसायिक वाहन चालक हैं, ये सब निरपराध ही माने जाएंगे। देखिए देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस कर रहा है भागलपुर किशनगंज का ये रोड। और इस व्यस्त चौराहे पर देखिए चारों तरफ से एक समान ट्रैफिक रहता है।
यहाँ के जो चालक हैं इनको कंप्यूटर से भी तेज दिमाग रख के इस चौराहे को पार करना होगा। देखिए इस चौराहे की स्थिति देखिए, देखिए देखिए एक बार में चारों दिशाओं से देखिए, देखिए 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 ट्रैफिक का हाल देखिए। देखिए धन्यवाद। आपको कुव्यवस्थाओं की एक बहुत बड़ी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, और इस किसी भी दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में व्यावसायिक वाहन चालकों की क्या गलती हो सकती है, इसको सरकार, परिवहन विभाग, सभी राजनीतिक पार्टियां जरा इस पर विचार करें कि व्यावसायिक वाहन चालकों पर जो भी मुकदमा होगा एक्सीडेंटल, हमने कहा है कि उसमें 95% इस व्यावसायिक वाहन चालकों की गलती नहीं होती है। शायद ही कभी तकनीकी गड़बड़ी के कारण स्टीयरिंग फेल हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए, अन्य किसी वजहों से जो दुर्घटना में इन चालकों की गलती हो सकती है। बाद बाकी जितनी भी दुर्घटनाग्रस्त मुकदमाएं हैं व्यावसायिक वाहन चालकों पर, वो या तो यातायात व्यवस्थाओं की गड़बड़ी से है या तो अन्य किसी वजह और कारण से है। इसलिए पुनः मैं सरकार से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यावसायिक वाहन चालकों पर दुर्घटनाग्रस्त मुकदमे न थोपा जाए, उनको सबसे पहले जांच के दायरे से गुजारकर ड्राइवर प्रतिनिधियों के बीच में उसको सबसे पहले प्रमाणित किया जाए कि हाँ यह इसका गलती है या नहीं है। एक एक नेशनल में चलने वाले, राष्ट्रीय सेवा देने वाले चालकों को अन्य अदर राज्यों में जब मुकदमेबाजी होती है तो उनका जीवन ही दुभर हो जाता है और वो इसे झेल नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार को चालकों पर वैसा ही नज़रिया रखना चाहिए जैसा कि MP MLA के लिए रखा गया है। चालकों को विशेष इनके लिए कोर्ट सरकार को बहाल करने चाहिए। जब तक इस पर सत्यता प्रमाणित नहीं हो जाती है, इसके ऊपर प्रशासनिक आदेश लागू न हो और इसे हर तरह से अपने ड्यूटी को करने के लिए छूट दिया जाए। अगर अन्य किसी भी राज्य में चालकों पर एक्सीडेंटल मुकदमा होता है, दुर्घटनाग्रस्त मुकदमा होता है, तो उनको उसके ज़िले में और या उसके सुविधानुसार उस मुकदमे को उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि चालक उसे झेल सके। किसी भी अन्य राज्यों में एक राज्य का ड्राइवर दूसरे राज्य में जाकर दुर्घटनाग्रस्त मुकदमे को नहीं झेल सकता है। और हमारे बिहार में कोर्ट की परिस्थिति ऐसी है कि 10-20 वर्षों तक भी एक एक मुकदमा नहीं ख़त्म होता है और प्रत्येक महीने जब मुकदमे की तारीख हो तो ये भारी वाहन चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले चालकों की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। ना तो इनके पास आने जाने का किराया होगा, ना तो ड्यूटी करने का किराया होगा और ना ही इनको खाने के लिए रोटी पानी की व्यवस्था मिलेगी। इसलिए मैं इस कुव्यवस्था को दिखा रहा हूँ। ये नौगछिया अंबेडकर चौक है जहाँ यातायात पर, ट्रैफिक पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए चारों तरफ से फ्री और आज़ाद है।
और इस चौराहे पर दुर्घटना होना आम बात है। इसलिए सरकार व्यावसायिक वाहन चालकों को ज़बरदस्ती मुकदमे का शिकार न होने दे। विकसित भारत का ये पहला पहचान होगा जिसका चालक स्वच्छ, स्वस्थ और स्वतंत्र हो। जय हिंद।